बनिहाल बारामूला रेल ट्रैक पर कल से फिर से ट्रेन दौड़ना शुरू हो जाएगी। इसके लिए रेलवे के अहदेदारों ने आज ट्रायल किया। रेलवे की सर्विस गुज़िश्ता 3 महीनों से बंद पड़ी हुई थी। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद वादी कश्मीर में बंद पड़ी ट्रेन सर्विसेज कल से बहाल हो जाएंगी। श्रीनगर से बारामूला के बीच पीर को ट्रेन का ट्रायल हुआ। वादी में बर्फबारी के सबब पटरियों पर बर्फ की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि ये ट्रायल कामयाब रहा। वहीं मंगल से बाकायदा तौर पर ट्रेनें चलने लगेंगी। बता दें कि डिवीजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने रेलवे इंतजामिया को ट्रेन खदमात को बहाल करने के लिए इकदाम उठाने की हिदायत दी थी। वादी में बनिहाल से बारामूला के बीच 15 DMU ट्रेन हर रोज चलती हैं। हर दिन इससे 3 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। करीब 137 किलोमीटर लंबे इस रेल रूट पर मुसाफिरों को बारामूला से बनिहाल पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। अगर यही सफर रोड से किया जाए तो इसमें 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। कश्मीर में ये रेल सर्विस पहली बार मुतासिर नहीं हो रही है। साल 2018 में कश्मीर में खराब माहौल को देखते हुए रेलवे को करीब 92 बार, जबकि इस साल 2019 के पहले 3 महीने में 18 बार ट्रेन सर्विस बंद करनी पड़ी थी। हाँ, बहुत खुशी है हम लोगों को बहुत खुशी होगी है। यहाँ से ट्रेन चालू हो गई है। हम लोग अभी कम से कम 2-3 हफ्ते से फंसे हुए हैं यहाँ। अभी आज ट्रेन चालू तो खुशी है हम लोगों को, हम जाने की, इसलिए तो आप आज जा रहे घर, इसलिए क्या करेंगे बैठ के, बर्फ पड़ी है यहाँ। जी आने पे यहाँ पे पता लगा कि ये ट्रेन सर्विस वैली के लिए लाइफलाइन मानी जाती है, क्योंकि ये ट्रेन सर्विस ही ऐसा माध्यम है जो किसी भी मौसम में ये आपको सुविधाएं प्रदान करता रहेगा। रोड की स्थिति ख़राब हो जाती है, बर्फबारी के दौरान रोड में ब्लॉकेज हो जाते हैं, जाम लगा रहता है, महंगा भी होता है यात्रा करना। तो उस लिहाज से जो है ट्रेन सर्विस शुरू होने के पश्चात लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से वादी में ट्रेन खदमात ठप पड़ी हैं। ट्रेन खदमात ठप होने से आम लोगों के साथ सयाह भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम हैं। वादी में कशीदा हालात और सिक्योरिटी के मद्देनजर ट्रेन की ऑपरेटिंग को बंद किया गया था। ट्रेन खदमात के मुतासिर होने से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांदीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिले के लडूरा इलाके में इतवार दोपहर से शुरू हुई मुठभेड़ आज सुबह जाकर खत्म हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिहायशी इलाकों में छुपे दोनों मिलिटेंटों को ढेर कर दिया। दहशतगर्दों की लाशों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और इलाके के दूसरे दहशतगर्दों के छिपे होने के शक में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक एनकाउंटर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे हुआ। मेरे साथ यहाँ पे आर्मी के ब्रिगेडियर और CRPF के COs, SSP बांदीपुरा, DIG नॉर्थ कश्मीर मौजूद हैं, जो कि मौके में रहे और इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया। ये ऑपरेशन में कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है। 2 टेररिस्ट जो है मारे गए हैं और इनका वाबस्ता लश्कर तोयबा के साथ है। और एक टेररिस्ट जो आइडेंटिफाई हुआ है वो अबू तला के नाम पे जाना जाता था और यहाँ पे वो काफ़ी टाइम से एक्टिव था। वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है। उनके पास से काफ़ी सामान बरामद की गई है, जिसमें AK-47 वेपन 2 है, बाकी कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, कुछ पाकिस्तान बेस्ड मटेरियल्स भी वो भी मिले हैं। तो कल बांदीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी दरअसल आज मिली है। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिले के लडूरा इलाके में इतवार यानी कि कल दोपहर से एक एनकाउंटर चल रहा था, जो आज सुबह जाकर जो खत्म हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिहायशी इलाके में छिपे दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया। दहशतगर्दों की लाशों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और बाकी मिलिटेंटों की तलाश में दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया।
उधर वादी में बर्फबारी का सिलसिला रुक रुक कर जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम पूरी तरह से मुतासर है। जम्मू और श्रीनगर के माबैन भी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर है और रास्ता बंद होने का आज दूसरा दिन है। कल दोपहर के बाद लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से दोनों जानिब कौमी शाहराह 44 पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई थी। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि लोग और मशीनें बर्फ को हटाने के काम में लगी हुई हैं, लेकिन इसके हटाने में काफ़ी वक्त लग सकता है। गुज़िश्ता 4 दिनों में ये तीसरा मौका है जब ये रोड गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद हुआ है। जवाहर टनल के कुर्बो जवार में बारिश और बर्फबारी होने से वहां पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से 7 नवंबर को इसको बंद कर दिया गया था। पस्सियां गिरने से इतवार दोपहर को बंद हुए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज भी गाड़ियों की आवाजाही बहाल नहीं हो पाई। इलाके में इंतजामिया ने पस्सियां हटाने का काम तेजी से चला रखा है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि मंगल को दोपहर बाद ही रास्तों के खुलने का इम्कान है। 300 किलोमीटर लंबे इस जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 7,000 से ज्यादा गाड़ियों के फंसे होने की बात कही जा रही है, जिसमें ट्रकों की तादाद 2,000 है। हालांकि इंतजामिया ने मुसाफिरों और ट्रक ड्राइवर्स को परेशानी ना हो, इसके लिए नगरोटा से श्रीनगर के बीच 18 शेड बनाए हैं। वो इन शेड में रह सकते हैं। यही वे शेड हैं जो अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर समितियों को दिए जाते हैं। ट्रैफिक महकमे का कहना है कि पस्सी हटाने के बाद कौमी शाहराह खुलने पर सबसे पहले उन्हीं गाड़ियों को निकाला जाए जो फंसी हुई हैं। उधर फंसे हुए ट्रक ड्राइवरों को कहना है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द रास्ता खुले ताकि सामान पहुंचाकर अपने घर जा सके। 5 दिन बटल मोड़ खड़े, कल वहाँ से छोड़ा था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर कोई और आप लोगों को पूछने के लिए? हमारे तक सर कोई नहीं पहुँचा। आप पहुँचे हो अभी 10 मिनट हुए आपको। नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, ना तो किसी ने पूछा है ना किसी ने बात करी है। कोई मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं। हमने क्या जाना जी, हम तो ये चाहते हैं कि टाइम से किसी का माल भी पहुँच जाए और हम भी अपने घर पहुँच जाएँ, और जो पैसा दे रहा है कोई किराया भाड़ा वो मिल जाए। मिलना मुश्किल लग रहा है हमारे को, तो कोई पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है कि जिसका माल ही 8-8 दिन यहाँ फिरेगा वो कौन देगा पैसा। दूसरी जानिब राजौरी में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों को आमदो-रफ्त में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह गाड़ियों की आमदो-रफ्त भी मुतासर है और सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है, मगर वक्फे से हो रही बर्फबारी से परेशानी में इजाफा हो जाता है। वादी में इस सीज़न में बर्फबारी अक्सर होती है। और पिछले साल की तरह इस साल भी बेवक्त बर्फबारी की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा सेब के बागानों को नुकसान हुआ है। हालांकि महकमा मौसमियात की जानिब से कई दिनों पहले जारी की गई एडवाइजरी भी अब किसान एलजी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त दमाल हाजीपुरा से जो ये बागा देख रहे दमाल हाजीपुरा में है, यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस साल। ये बर्फबारी नहीं, मेरे ख्याल से ये नागानी आफत थी हमारे किसान भाइयों के लिए। पिछले साल भी हमने बहुत मुश्किलात का सामना किया, इस साल भी बहुत मुश्किलात का सामना किया हमने। तकरीबन पिछले साल के निस्बत से इस साल तकरीबन 30% से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बहुत मुश्किल, इस वक्त किसान भाई बहुत मुश्किलात में हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते कि मेहरबानी करके किसान भाइयों के लिए कोई कुछ राहत मिले। 7 तारीख को वादी के अतराफ अकनाफ में बर्फबारी हुई, तो वही बलाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में इस कदर बर्फबारी हुई कि ये बर्फबारी नहीं बल्कि नागानी आफत साबित हुई। अगर पिछले साल की तरह इस साल भी बेवक्त बर्फबारी ने मेव बागात को इस कदर नुकसान किया कि अब लगता है कि किसान को अब फिर एक बार पटरी पे आना बड़ा मुश्किल है। आपको दिखाते चले कि आप देख रहे हैं ये जो गार्डन बगीचे जो मेरे पीछे जो है, ये बिल्कुल सेब का बगीचा है। लेकिन पिछले साल भी इस कदर नुकसान हुआ था कि अभी तक वो नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई है। लेकिन इस कदर उसी तरीके से इस साल भी बर्फबारी ने इस कदर नुकसान किया है कि अब मुश्किल लगता है कि फिर एक बार किसान उस पटरी पे आएगा जिस पर वो उम्मीदें लगाया बैठा था। लेकिन अब पूरी नज़र जो है मौजूदा इंतज़ामिया पे है कि मौजूदा इंतज़ामिया किस तरीके से किसानों को मदद करेगा, ताकि किसान एक बार फिर इस अपनी सन्नत को फिर एक बार बरोकार लाकर फिर एक बार पटरी पर आ सके। खुर्शीद आलम, जी मीडिया, दमाल हाजीपुरा, कुलगांव।
तो वादी में बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी की वजह से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त भी मुतासिर है। शोपियां में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ज़िले में जिस जगह लोग परेशानी से जूझते नजर आ रहे हैं और सड़कों पर आमद-ओ-रफ्त भी पूरी तरह से मुतासिर है, लेकिन इस बर्फबारी से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नुकसान हमारा बहुत हुआ है। ये बर्फबारी से जो हुआ, मुझे लगता है कि 95% हुआ है। तो यहाँ पे कोई मतलब कोई भी नहीं आया इधर देखने के लिए, और ऊपर से जो रास्ता था यहाँ पर का ये सारा ही बंद है। ना कोई यहाँ पे बर्फ़ उठाने के लिए आया, ना कुछ, सब रास्ते बंद हैं। तो बहुत ही मुश्किल हो रही है बाहर जाने के लिए। बस थोड़ा हमें भी मतलब थोड़ी मदद होनी चाहिए। बर्फबारी बेवकत हो गई है, इतना नुकसान हुआ है जिसका कोई शुमार नहीं। दरख्त नीचे ज़मीन में गिरे हैं, सब के सब। मेवा भी उतारने के लिए था। बर्फ़ इतनी ज़्यादा, 3 फुट से ज़्यादा बर्फ़ है इधर हमारे इलाके में। अभी रास्ते भी साफ़ नहीं किए हैं, ऊपर बिजली का तो निशान ही नहीं है, खंभे गिरे हैं, तारें टूटी हैं। कोई गवर्नमेंट का वहाँ कोई ऑफिसर भी नहीं आया है देखने के लिए। वहाँ से बैठे कहते हैं कि 40% नुकसान हुआ है। पता नहीं कहाँ किस रोड पे देखा है उन्होंने। हमें कुछ कंपनसेशन करते, उसमें देते कुछ, देखकर मुआवजा देते कुछ, वो तो है ही नहीं, वहाँ कोई ऑफिसर ही नहीं आया है। बर्फबारी ने जनूबी कश्मीर जिला शोपियान में काफी तबाही मचा दी। हालांकि कुछ लोगों ने उसी रात यानी 6 और 7 की दरमियानी रात को बर्फ से टक्कर लेने की कोशिश की और रातों रात अपने बगीचे में चले गए ताकि वो अपने पेड़ों को बचा सके। लेकिन कुदरत की आफत के सामने मैं क्या और आप क्या। कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई, जो 25 साल पुराने बाग थे वो रेगिस्तानों में तब्दील हो चुके। हालांकि लोगों का ये मानना है कि जो हाल ही में हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर एजाज अहमद ने इस नुकसान को लेकर मीडिया से एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिला शोपियान में 30% नुकसान है। लोगों ने उस स्टेटमेंट को मुस्तरद करके ये कहा कि जनूबी कश्मीर जिला शोपियान में 30% नहीं बल्कि 70 से लेके 80% तक नुकसान है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार लोगों की राहत के लिए कौन से इकदाम उठा लेगी। वादी में कब्ल अज़ वक्त हो रही बर्फबारी से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से फलों के कारोबारों से वाबस्ता लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला गांदरबल में भी बर्फबारी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। मेवे और सेबों के अक्सर दरख्त टूट गए हैं। जिन पेड़ों से मेवे नहीं उतारे गए वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जिसकी वजह से बाग के मालिकान काफ़ी परेशान हैं। बाग मालिकान की नज़रें अब इंतज़ामिया की जानिब लगी हुई हैं कि वो उनको हुए नुकसान की भरपाई करे। जो मेवे उतारे भी गए हैं वो वहीं बाग में पैक किए जा रहे हैं ताकि उनको महफूज जगह रखा जा सके। लेकिन मेवों के पुराने पेड़ भी टूट गए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि आमतौर पर बर्फबारी इतनी जल्दी नहीं होती थी, लेकिन इस बार वक्त से पहले बर्फबारी होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों ने हुकूमत से मदद की अपील की है। ज़्यादा तो अखरोट का नुकसान है। अखरोट के पेड़ जो वो टूट जाएंगे। दूसरे सेब के पेड़ है वो भी टूट जाएंगे। देखो बर्फबारी हम इतने परेशान हैं, कुछ कहने के बाद ये वरना इस महीने में नहीं, अगले महीने की 20 तारीख के बाद बर्फ पड़ती। इसमें बर्फ पड़ने से जो आवाम लोग हैं इसका बहुत नुकसान है। वाकुआ तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं कि यहाँ वक्त से पहले आज बर्फबारी हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पेड़ों पे भी पेड़ गिर पड़े। सब गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ आए, यहाँ बागों में देखे। हार्टिकल्चर वालों को भी गुजारिश करते हैं कि हर बाग में जाए, नुकसान देखे कितना हुआ है। बेवक्त बर्फबारी हुई है तो इस बर्फबारी की वजह से हमारी जो बागात है, हमारा जो असासा है वो सारा लुट गया है। और जो किसानों की जो उम्र भर की जो कमाई मेहनत की थी उन बागों पे, आज ये सारे जो ऑर्चर्ड्स है, ये सारे जो बाग है ये तबाह बर्बाद हो गए हैं और ज़मीन बोस हो गए हैं। इससे हमारे जो किसान हैं, किसानों का काफ़ी नुकसान हो गया है। किसानों की जो उम्र भर की जो कमाई थी वो कमाई अब बर्बाद हो गई है। हमारा सरकार से मुतालबा है कि वो इसको आगे आना चाहे और जो हमारे किसान हैं उनको, हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उन फ्रूट ग्रोवर्स का मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत भारी नुकसान हो गया है बर्फबारी से। बहुत हमारा सेब ऐसे ही नीचे पड़े हुए हैं, पेटियों में चटे लगे हुए थे सर, तो पेटियों को भी बहुत नुकसान हो गया सर। तो माल आधा ऐसा ही था पेड़ पर, सब वो सब गिर गया सब।
तो यहाँ अभी तक कोई यहाँ नहीं आया है। नीचे ढेर लगे हुए थे, उनके ऊपर टहनी पड़ गई है, पेड़ सब उखड़ गए हैं, कोई कुछ भी नहीं रहा है। तो यहाँ बापा ने, हम लोगों ने कर्जा उठाया था बैंकों से, तो उसका कुछ गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए, और हॉर्टिकल्चर वालों को यहाँ आकर मुआवजा देखना चाहिए सर। उसके बाद जो है आज हमने लोन लिया है, बहुत सारा रकम जो है गवर्नमेंट की तरफ से बैंकों से लिया है, लेकिन आज तक जो है हमने वो उसकी भरपाई नहीं की, क्योंकि माल यहाँ बेचना चाहते थे, लेकिन माल पूरी तरह से नहीं गया, लिहाजा करीब जो रेट है उसकी वो भी डाउन हो गई है। दूसरी ओर जो है ये हमारे यहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ है, पेड़ भी पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसका मुआवजा दे देना चाहिए। उसके बाद जो है हार्टिकल्चर वाले जो है वो भी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम उनसे भी आपकी वसत से रिक्वेस्ट करते हैं वो भी यहाँ आए, तकमीला लगा के हमें जो है वो मुआवजा। मौसम के ख़राब होने की वजह से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे स्टूडेंट के लिए महकमा तालीम की जानिब से तलबा के लिए हीटिंग अरेंजमेंट्स किए जा रही हैं। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर में 10वीं के इम्तहान जारी हैं। उधर स्टूडेंट्स का कहना है कि मौसम के ठीक होने तक इम्तहानात को टाल देना चाहिए। हम बहुत दूर से आए हैं, हमें कोई ट्रांसपोर्ट का कोई नहीं है, तो हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते थे कि हमें ये पोस्टपोन किया जाए एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम बहुत दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। मेरा नाम आफरीना है, मैं 10th क्लास से हूँ, मैं हीरपुरा से आ रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वहाँ से आने। जनूबी कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम बर्फबारी से गुलजार है। सैकड़ों की तादाद में आजकल पहलगाम में सयाह पहुंच रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये सयाहती मकाम वीरान बन गया था, मगर हाल ही में हुई बर्फबारी ने इस जगह को फिर से गुलजार कर दिया है। टूरिस्टों के यहाँ आने से आम लोगों के लिए रोजगार भी खुल गया है। होटलों में बुकिंग फिर से शुरू हो गई है। जहाँ सुर बोलते हुए कश्मीर दिख गया है, और दूसरी बात यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पलेस है, किसी को किधर छोड़ते नहीं, सबको साथ लेके जाते। जो दिखाते टीवी पे उससे इधर बहुत अलग है। जो लोग आना चाहते वो 101 टक्का 1001 टक्का इधर आए, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखने को वापस नहीं मिलेगा। एक बार आएगा तो। कहाँ से घूम के आए? हम वैष्णो देवी कटरा से यहाँ आए, यहाँ से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से वापस कटरा, कटरा से दिल्ली, दिल्ली से पुणे। इससे पहले सुनो देखा आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम हमने बर्फ देखे। बेशक सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम तो कहेंगे वो लोग ज़रूर एक बार आके देखें कश्मीर क्या है। यहाँ हालात एकदम नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है, आने जाने में थोड़ा कठिनाई है, लेकिन आ जाने के बाद सब कठिनाई आदमी भूल जाता है। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा जम्मू से तमाम पाबंदियां हटाने का ऐलान कर चुके हैं। मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में आज से सभी स्कूल और कॉलेज खुल गए। जम्मू खत्ते से दफ़ा 144 पूरी तरह से हटा ली गई है। हालांकि हिफाजती दस्तों की तैनाती अभी भी रहेगी। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने कहा कि अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए खत्ते में लगाई गई पाबंदियों के दौरान किसी भी इलाके से कोई न कोई खुशगवार वारदात सामने नहीं आई है। फैसले का हर तरफ इस्तकबाल हुआ है। लोगों का कंडक्ट रहा और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट मोटे मोटे तौर पे हर ज़िले में खुले थे। लोगों ने खरीदारी भी की, हॉस्पिटल्स भी खुले रहे, ऑफिसेज भी खुले रहे। तो अब मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए कल जो है वो हर जो रिस्ट्रिक्शंस है, वो इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हटा ली गई हैं। सिर्फ कुछ रेगुलेशन रहेगी, डिप्लॉयमेंट रहेगी कुछ जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है, मगर इसका कोई भी आम जिंदगी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जिंदगी और हमारी ड्यूटीज, जो डेली ड्यूटीज, उसी तरह से चलती रहेंगी जैसे वो पहले से चल रही थी। देखिए, जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो आपने पहले बताया, वो इस इशू के साथ उसका कोई लिंकेज नहीं है और असेसमेंट किया जा रहा है। आपको मालूम है कि हमारा टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, हर सर्विस, इवन जियो का ब्रॉडबैंड भी, हर सर्विसेज चल रही है। उस चीज़ के बारे में भी जैसे हमें लगता है असेसमेंट करके उसको भी जो है वो हम लोग बहाल करने की कोशिश करेंगे। श्री अमरनाथ वेलफेयर सोसाइटी ने अयोध्या मंदिर पर आए फैसले का इस्तकबाल किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोसाइटी के अरकान ने कहा कि इस फैसले से आपसी भाईचारे को और भी मजबूती मिली है और हर धर्म के लोगों ने इस फैसले का इस्तकबाल किया है। वहीं सोसाइटी के मुस्लिम मेंबरान ने अभी सभी तबके से इस फैसले पर खुशी जताने और मिलकर राम मंदिर बनाने की अपील की।
हमारा जो मजदूर भाई का बहुत बेरहमी से कातिल किया गया है, उस सिलसिले में आप लोगों से हमारा विनती है, यहाँ का गवर्नमेंट साहब से भी हम बात किया है तो उन्होंने आश्वास दिया उन मजदूर भाई को कुछ मुआवजा मिलेगा। मैं आपका माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बंदा मारा गया उसका फैमिली का हाल बहुत ख़राब है। हम अपना संगठन का तरफ से उन लोगों को भी 1-1 लाख रुपया दे रहा है, तो हम भी चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट से उन लोगों को कुछ देने के लिए अपील करता हूँ आपसे माध्यम से। सर, राम मंदिर का फैसला बहुत अच्छा हुआ है और मेरा ख्याल से हिंदू मुस्लिम सबको बहुत खुश हुआ है इस फैसला से। और कोई बोलता है उल्टा सीधा, वो आप लोगों के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन नेताओं से जो मुस्लिम लीडर बेसिकली उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको मेरा तरफ से रिक्वेस्ट, ऐसा बात आप मत फैलाइए। जो मुस्लिम का साथ खैरत में बांटा गया ऐसा मत बोलिए, क्योंकि जो गांव का लोग उसका ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि वो सोचता है बड़ा लीडर बोल रहा है तो कुछ सही बोल रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल पुंछ के गांव देरिया में वाक़ नवग्रह मंदिर के अहाते में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर से जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील शर्मा की क़यादत में जम्मू से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने कैंप में हिस्सा लेने वाले लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल इलाके के सैकड़ों लोगों की जिस्मानी जांच कर उन्हें मुफ्त में दवाइयां फराहम की। इस कैंप के दौरान डॉक्टर सुशील शर्मा ने इलाके के लोगों को, ख़ास तौर से बुजुर्गों को सर्दियों के मौसम में दिल का ख़ास ख्याल रखने के बारे में बेदार करते हुए लोगों को बताया कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक के मामले सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में इन दिनों हार्ट अटैक से एहतियाती तदाबीर के बारे में भी बताया गया। इलाके के लोगों का कहना है कि इस दूर दराज के पाकिस्तानी गोलीबारी से मुतासिर इलाके में इस तरह का मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए जाने से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। पुंछ के एरियाज़ में चूँकि विंटर्स एक लॉन्ग सा स्पेल है, विंटर्स में हार्ट की डिजीज़ें डबल हो जाती हैं कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप को। तो यही है एक प्रिकॉशन कि अपने आप को एक्सपोज मत करिए जब तक एक्सट्रीम चिल में है, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग में है या लेट नाइट में है। अगर करते भी हैं तो अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करें, चाहे स्कार्फ है, इनर्स हैं, वो पहनने की कोशिश करें और क्लोथ्स को वियर करें इन लेयर में, ताकि आप सर्दी से बच सकें। और चूँकि सर्दी में हार्ट की डिजीज़ इसलिए ज़्यादा कॉमन होती हैं कि वैसो कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा कॉमन होती है, प्लेटलेट्स की एग्रेगेबिलिटी ज़्यादा होती है, ब्लड ज़्यादा थिक हो जाता है। तो एक हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक्स जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं विंटर्स में, तो विंटर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये बॉर्डर पे जो अपना डॉक्टर साहब आए हैं, जम्मू सुशील शर्मा साहब आए हैं, शर्मा साहब ने चलो इनकी देख रेख में सब चल रहा है। और इधर बॉर्डर का इलाका है, बहुत दूर दूर से लोग आगे कैंप में देख रहे हैं। बाकी अपना पेशेंट और ECG भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बहुत से कम सुबह से 100-200 पेशेंट जो वो दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है। जो इधर से जम्मू लोग जाते थे, जाके चेकअप कराते थे, वो इधर ही चेकअप करा रहे हैं। अच्छे डॉक्टर साहब है, और ECG भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, BP चेक कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। बॉर्डर का कैंप से बहुत हमें फ़ायदा मिला। गांदरबल के मारकुंड इलाके में 7 सालों से ब्रिज बनाने का काम जारी है, लेकिन अभी तक ब्रिज बनाने का काम पूरा नहीं हो सका। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक ये है कि अभी तक इस ब्रिज के सिर्फ पिलर्स ही तैयार हो सके हैं। ब्रिज के तैयार होने से मारकुंड और टंग चतरी इलाके के 5 से ज़्यादा गांवों को आपस में जोड़ा जा सकेगा। आप देख सकते हो, अगर आप देख सकते हो कि खाली इसमें पिलर्स का जो काम है वो खाली हो रहा है। जब भी इसमें कुछ पैसे आते हैं तो उनमें खाली मुझे लगता है कि डिवाटरिंग होती है, डिवाटरिंग के सिवा और कुछ नहीं होता है। बाकी रही बात जो सियासी लीडरान की, उन्होंने वादों के सिवा कुछ नहीं किया यहाँ पर। 10 सालों से मुसीबत में यहाँ तमाम लोग 10 गाँवों के लोग हैं। जो गवर्नमेंट ने आज तक पुल बनाए हैं, अधूरे छोड़े हैं, इसी तरह कोई परेशानी हाल नहीं है। न कोई पूछता है, न कुछ, न कहीं हुकूमत ज़मीनी सतह पर हुकूमत है ही नहीं है। अब हम नए गवर्नर साहब से जो नए आए हैं यहाँ, उससे मुतवाना अपील करते हैं कि हमारे बच्चों की तरफ वो ध्यान दे, हम लोगों की, गरीब लोगों की तरफ ध्यान दे।
यहाँ के बीमारों की तरफ ध्यान दे, इसकी तरफ वो पुल की तरफ ध्यान दे, तो इसको पूरी तौर काम इस पर कदम उठाए सब पुलों में, तो और इस पुल में भी। तो अब गवर्नर साहब नए आए हैं, हम पुर उम्मीद हैं कि ये काम ज़बरदस्त करेगा।